हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर फर्स्ट में आज का जो टॉपिक होने वाला है डबल स्लाइडर क्रैंक चैन क्या होता है, और साथ में बात करेंगे हाइगर पेयर मैकेनिज्म क्या होता है। यानी इस दो टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को क्लियर होने वाला है टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोहरा सरक क्रैंक चैन क्या होता है। यानी आपको पढ़ना है डबल स्लाइडर क्रैंक चैन के बारे में, क्रैंक चैन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले एक चीज और आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर की सारी नोट्स अवेलेबल करवा दी गई है। यानी जो भी स्टूडेंट को मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की नोट्स लेनी है, दिए गए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करिए या फिर व्हाट्सएप नंबर यानी व्हाट्सएप कीजिए और अपना मिनिमम प्राइस पेमेंट कटवा कर अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। और आशा करते हैं आपको जो नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा वो पूरा से पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ में बात किया जाए समझने वाला टॉपिक उस आपको पीडीएफ में मिल सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पीडीएफ अब तैयार की गई है वो एग्जाम के बेसिस पे काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में, यानी जो हमारा टॉपिक होने वाला है डबल स्लाइडर क्रैंक चैन के बारे में। तो देखेंगे इसको टॉपिक को डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह शुद्ध गति चैन जिसमें दो घुमाव युगल और तथा दो सरक युगल होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, दोहरा सरक क्रैंक चैन कहलाता है। मीन्स बात किया जाए कि जिसमें यानी जो डबल स्लाइडर क्रैंक चैन होता है वो हमारा क्या होता है, शुद्ध गति चैन होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, दो घुमा युगल लगे होते हैं और तथा दूसरा युगल जो लगे होते हैं वो सरक युगल लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं, दो सरक युगल और दो घुमा युगल। ऐसे मैकेनिज्म में यानी ऐसे मैकेनिज्म में कोई भी युगल पाए जा रहे हैं तो हमारा कौन सा मैकेनिज्म कहलाएगा, दोहरा सरक क्रैंक चैन कहलाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आगे वही पे हमारा कहता है वी तथा सी प्लेट ए के खींचे के साथ साथ ए युगल को बनाता है जिसमें डी के साथ घुमाव युगल बनाता है। यानी आपको यहाँ पे टॉपिक के माध्यम से यानी फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है और आई होप कि आप लोग को देख पा रहे हैं कि जो आपका एनिमेशन चल रहा है वो कुछ इसी प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पे इसका वर्किंग क्या होता है गाइस, ये आपका क्या होता है, चारों पार्टों को क्या किया जाता है, यानी ए और बी सी डी यानी चारों पॉइंटों को क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से फिक्स रहता है। और वहीं पे जो हमारा ये पी वाला है, यानी जो कहने का मतलब है ये जो सरक युगल होते हैं इसमें हमारे दो पिन होते हैं और यहाँ पे भी हमारे एक पिन पाए जाते हैं। मीन्स बात किया जाए यहाँ पे आपका एक स्लाइडर ये हो गया यानी एक सरक युगल हो गया और दूसरा जो हमारा टॉपिक दिखाया गया यानी ये घुमा युगल हो गया। अब इसका कार्य क्या होता है गाइस आपको समझना है। यानी ये क्या किस तरह से वर्किंग करता है, जब हम क्या करते हैं इस पॉइंट को क्या किया जाता है आगे की ओर भेजता है तो ये हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से रोटेशन हो जाता है। मीन्स आप जैसा कि मैकेनिज्म के यानी एनिमेशन के थ्रू आप देख पा रहे हैं। चलिए बात करें, ये जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो दो प्रकार से पाया जाता है। वो कौन सा होता है आपका देखेंगे, पहला आता है स्टॉच योक पिन विन्यास के द्वारा और दूसरा बात किया जाए ओल्ड हम कपलिंग यंत्र विन्यास के माध्यम से। यानी जो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो घुमाव युगल दिखाए गए यानी जो आपका जो पिन के माध्यम से जोड़ा गया, यानी जिसे हम बोल सकते हैं एक स्कॉच योक पिन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे आपका ये पिन के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ये पिन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स जो युगल दो युगल घुमाव युगल हो हैं वो किसने माध्यम से यानी कौन सा यूज किया गया है। आपका आता है एक स्कॉच योक यंत्र विन्यास और दूसरा आ जाता है हमारा
कपलिंग। तो कपलिंग सपोज दैट आप देखे होंगे ट्रैक्टर वगैरह में जो हमारा लगा होता है कपलिंग का, तो कपलिंग को मशीन डिजाइन में हम सारी पूरी विधिवत सहित से आपको मशीन डिजाइन के जब कपलिंग वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको वहां पे सारा क्लियर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाइगर पेयर मैकेनिज्म, यानी उच्च युगल यंत्र विन्यास क्या होता है। अब इसको देखेंगे, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कैम किसी यंत्र विन्यास का पश्चाग्र गति करने वाला या घूमने वाला वह अवयव है जो एक दूसरे अवयव को फॉलोअर करता है। मींस जो कैम और फॉलोअर होता है वो हमारा एक प्रकार से यानी क्या होता है, पश्चाग्र गति को घुमाऊ गति में कन्वर्ट करने के लिए कैम और फॉलोअर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कैम और फॉलोअर एक दूसरे के सहारे चलता है। किसके सहारे, यानी एक दूसरे के सहारे चलता है। और आगे बात की जाए वो सीधे संपर्क में घुमाता है, यानी दोनों एक दूसरे क्या होता है, एक कांटेंट में घूमता है। किसमें, एक कांटेक्ट में रोटेशन होता है। और आगे बात की जाए दोलन करता है यानी घूमता है, और यह पश्चाग्र गति करता है। क्या होता है जब वो क्या करता है, यानी सबसे पहले हमारा क्या होता है आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, ये फॉलोअर हमारा क्या करता है केवल ऊपर नीचे होता है, और जो हमारा कैम होता है गाइस आपका कुछ इस प्रकार से, यानी वो रोटेशन करता है। किस तरह से करता है, यानी वो रोटेशन, यानी कहने का मतलब है जिसे कोई करता है दोलन करता है। तो यहाँ पे वही पार्ट को बताया गया कि जो यहाँ पे आपका कैम हाइगर पेयर मैकेनिज्म होता है। हाइगर पेयर मैकेनिज्म जैसा कि आप लोग को घड़ी वगैरह में यूज किया जाता है, या फिर पंच, यानी जैसे कि कोई भी मशीन हो गया वो प्रेशर से माध्यम से चलना है, यानी किसी पंच के माध्यम से चलना है, तो वहां पे हाइगर पेयर मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो सपोज दैट आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे आपको जो फॉलोअर हो गया, फॉलोअर का जो दूसरा पार्ट हो गया उसको एक हिंज की सहायता से, यानी कहने का मतलब हुआ कि फिक्स कर दिया जाता है, जिसे बोला जा सकता है एक रबड़ के यानी एक पिन के माध्यम से क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। केवल वो यानी क्या कर सके, ऊपर और नीचे हो सके। तो वहीं पे बात की जाए जिसे बोल सकते हैं अग्रास और पश्चाग्र गति करता है। तो वहीं आपका जो कैम होता है, कैम क्या करता है, फॉलोअर के माध्यम से, यानी जो कैम हमारा घूमता है और फॉलोअर की गति के आधारित पर घूमता रहता है। आगे बात किया जाए, वहीं पे आगे जो हमारा टॉपिक की बात किया जाए, आगे हमारा क्या कहता है, कैम तथा फॉलोअर फ्रेम से मिलकर एक 3 कड़ी वाला यंत्र विन्यास बनाते हैं, जिसे कैम मशीन फ्रेम के साथ मिलकर एक घुमाव युगल तथा फॉलोअर मशीन फ्रेम के साथ मिलकर एक सगरक युगल बनाता है। मीन्स बात किया जाए वहीं पे जो कैम और फॉलोअर होता है वो कितनी कड़ियों से मिलकर बने होते हैं, वो 3 कड़ियों के मिलकर बने होते हैं, जिसे बोला जा सकता है यंत्र विन्यास। और ये हमारा क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे कैम और फॉलोअर क्या करता है, घुमाव युगल को क्या किया जाता है, जिसे बोला जा सकता है पश्चाग्र गति करवाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम हो गया कि कैम और फॉलोअर का काम क्या करता है, घुमाव गति को पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करने के लिए कैम और फॉलोअर का यूज किया जाता है। ये सिस्टम हमारा हाइगर पेयर मैकेनिज्म कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैम यंत्र विन्यास का उपयोग, यानी जो कैम और फॉलोअर होता है, यानी कहने का मतलब है कैम मैकेनिज्म क्या होता है और कैम मैकेनिज्म का यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा तक यूज कैम मैकेनिज्म का यूज किया जाता है तो छपाई मशीन में यूज किया जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं प्रेस किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। नेक्स्ट बात किया जाए घड़ियों में, और तीसरा बात किया जाए अंतर्दहन इंजन में यूज किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की स्वचालित मशीन यानी ऑटोमेशन जो मशीनें होती हैं लगभग कैम और फॉलोअर का प्रयोग किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को आपका जो डबल स्लाइडर चैन में स्लाइडर क्रैंक चैन होता है, और साथ में बात की जाए हाइगर पेयर मैकेनिज्म क्या होता है, और साथ में बात की जाए कैम विन्यास का यूजेस क्या होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।